बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आप कामयाबी हासिल करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, तो आपको अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने की जरूरत है। आपको अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है। आपको अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। दुनिया में इस वक्त वो लोग कामयाब नहीं हैं जिनका जिनके पास इल्म बहुत ज्यादा है, जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, बल्कि वो लोग दुनिया में कामयाब हैं जो मुसलसल सीखते रहते हैं, जो कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते रहते हैं अपने इल्म को बढ़ाने में, अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में और मुख्तलिफ किस्म की जो उनसे मुतल्लिका महारतें हैं उनको बढ़ाने में। जो लोग कोशिश करते हैं उनको बेहतर करने की, तो वो लोग जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तो ये कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी महारतों को बेहतर बना सकते हैं, जिनसे हम अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं, जिनसे हम अपने लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल सकते हैं। 10 ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी सलाहियतों को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला तरीका तो यह है कि हम हमेशा ऐसा जहन अपने अंदर बना लें जो हमेशा सीखने वाला हो। कभी भी हम किसी चीज को सीखने से घबराए नहीं, हम अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ चले जाएं। जो इंसान अपनी आदत बना लेता है कि उसने हमेशा सीखना है, उसने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेता है कि वो हमेशा नई नई चीजों को सीखेगा, नई नई बातों को सीखेगा, तो वो जिंदगी में हमेशा कामयाब हो जाता है। उसके मुकाबले में जो लोग सीखने से आरी होते हैं, जो लोग अपने आप को बेहतर बनाने से आरी होते हैं, जो लोग नई नई चीजों को सीखने से घबराते हैं, वो कभी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं होते। दूसरा तरीका यह है कि अपनी जो महारतें हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं, उनको सीखने के लिए वाज़ेह किस्म के अहदाफ मुकर्रर करें। आपको पता हो कि मैंने ये चीज सीखनी है, इस लेवल तक सीखनी है, और फिर उसको अपनी जिंदगी के अंदर उन सलाहियतों को अप्लाई करने की कोशिश करें, उनको अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें। यानी जब आप किसी चीज का टारगेट मुकर्रर नहीं करेंगे, किसी चीज को हासिल करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने ज़हन में नहीं रखेंगे, तो फिर आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। आप जो कोई सलाहियतें हासिल करना चाहते हैं उनके लिए क्लियर कट आपके पास अहदाफ होने चाहिए। और तीसरा एक तरीका यह है कि आप अपनी जिंदगी में अपने दीगर कामों के साथ रहते हुए, अपनी जॉब को करते हुए, अपने कारोबार को करते हुए, अगर आपके पास ऐसा वक्त नहीं है कि आप किसी जगह पर जाकर कुछ सीखें, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ चले जाएं और उन ऑनलाइन कोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी स्किल को बेहतर करें, अपने तजर्बे को बेहतर करें, अपने नॉलेज को अपडेट करें। जब आप ऐसी चीजों की तरफ तवज्जो देते हैं तो फिर आप अपने आप को हमेशा अपडेट कर लेते हैं इस मौजूदा जमाने की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। और एक चौथा तरीका यह है कि आप अब जो भी शोबा आपका है, जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है, जो भी काम आप करते हैं, उसी चीज से रिलेटेड आप किताबें पढ़ें, उस नॉलेज को अपडेट करें। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपका जो इल्म है, आपकी जो तख्लीकी सलाहियत है वो बेहतर होती है, आपकी सोचने का जो अंदाज है वो बड़ा वसी हो जाता है, वो बड़ा वास्ट हो जाता है। लिहाजा अपने शोबे से मुतल्लिक किताबें पढ़ें और अपने शोबे से हटकर उससे रेलेवेंट और उससे मुतल्लिका शोबे हैं उनसे मुतालिक भी आप मुख्तलिफ किस्म की किताबों का मुतालिया करें। और एक पांचवा तरीका, हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि जो स्किल्ड किस्म के लोग होते हैं, जो माहिरीन होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, उनसे अगर आप सीखेंगे तो आपको थोड़े वक्त में बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको हासिल हो जाएगा। क्योंकि जब कोई भी स्किल पर्सन जब होता है तो वो कई किताबों के मुताले से आपको बेहतर चीजें बताएंगे। आप अगर किसी मेंटोर के पास चले जाएं, किसी ऐसे मेंटोर का इंतखाब कर लें जो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकता है, तो वो आपको बहुत सारा नॉलेज थोड़े वक्त में दे देगा। लिहाजा अपने
बेहतरीन मेंटोर का इंतखाब करें, माहिरीन का इंतखाब करें, उनके पास जाकर सीखने की कोशिश करें। और छठा एक तरीका यह है कि अपने जो भी आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको डेलिबरेटली करें, उसको इरादी तौर पर करें। क्योंकि जब आप पूरी तवज्जो के साथ एक मुस्तकिल कोशिश के साथ और एक बामकसद तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप किसी काम को करते हैं, कोई भी मशक करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा नॉलेजेबल होती है। आपकी जो स्किल्स हैं उनको बेहतर बनाने में, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा आपके लिए रोल प्ले करती है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग गैर इरादी तौर पर किसी काम को सीख रहे होते हैं, गैर इरादी तौर पर किसी काम को कर रहे होते हैं, तो उसमें से हम कुछ सीख नहीं पाते। सीखने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी काम को पूरे इरादे और पूरी तवज्जो के साथ और पूरी इंटेंशन के साथ कीजिए और उससे कुछ हासिल करने की कोशिश कीजिए। और एक सातवां तरीका यह है अपने आप को बेहतर बनाने का कि आप फीडबैक लें। अपने जो भी कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ आप सीख रहे हैं, जो कुछ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फीडबैक लें, उसके बारे में मालूम करें कि आप कहां तक अपने आप को बेहतर बना सकें, आप क्या दुरुस्त कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बेहतर आप बनाने के चक्कर में अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपने तजर्बे को खराब कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को जो है वो बजाय बेहतर बनाने के आप उसके अंदर कोई कमी आपके अंदर पैदा हो रही है। लिहाजा एक कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस बनाएं कि थोड़े वक्त के बाद आपने जायजा लेना है कि आपने किस हद तक अपने आप को बेहतर बनाया है। और एक आठवां तरीका यह है कि ऐसे जो मंसूबे हैं उन पर काम करें जो वर्केबल हो, जिन पर आप काम कर सकते हैं, जो हकीकी किस्म के मंसूबे हों, जो खला में बनने वाले जो वो काम हो, ऐसे ना हो खलाई इमारतें ना तामीर हो रही हों, बल्कि जो ऑन ग्राउंड आप जो है जिनको कर सकते हैं उन पर काम करें। क्योंकि जब कोई आप अमली तौर पर काम करते हैं, अमली तौर पर किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो वो आप ज्यादा तेजी के साथ उसके अंदर आप महारतें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और एक नया तरीका ये है अपने आप को बेहतर बनाने का कि आप मुतजस्सिस रहें, तजस्सुस पैदा करें, क्वेश्चनिंग करें, सवालात पैदा करें जिस काम को आप सीखना चाहते हैं। जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए जब आप अपने अंदर सवालात क्रिएट करेंगे तो आप उसको बेहतर अंदाज में सीख सकेंगे, उसको बेहतर अंदाज में उस पर आप काम कर सकेंगे। लिहाजा जब तक आपके अंदर तजस्सुस नहीं होगा, आपके अंदर किसी काम को करने के लिए जो है वो एक शौक नहीं होगा, तो उस वक्त तक आप अपने आप को किसी भी काम में माहिर नहीं बना सकते, किसी भी काम में आप अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सवालात पैदा कीजिए उस काम के लिए, क्योंकि जब आप ज्यादा सवालात करेंगे आपके पास ज्यादा जवाब आएंगे, आप ज्यादा तरक्की करेंगे। तरक्की की पहली जो सीढ़ी होती है वो सवाल होता है, वो तजस्सुस होता है किसी काम को करने का। और एक 10वां तरीका अपनी आप को बेहतर बनाने का ये है कि चैलेंजेस क्रिएट करें अपने लिए। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपग्रेड करते हैं तो आपको नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब आप उन नए चैलेंजेस को अबूर करते हैं, उन नए चैलेंजेस का के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उन नए चैलेंजेस से आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप अगली सतह पर चले जाते हैं, अब अपनी तरक्की की नई मंजिल को जो है वो अबूर कर लेते हैं। लिहाजा चैलेंजेस का मुकाबला करना सीखिए, हर मुश्किल काम को एक चैलेंज बना लीजिए। इन तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं।